Good morning, students. Welcome to your biology class. Dear students, yesterday we have done male reproductive system of chapter 3 human reproduction. Today we are going to start female reproductive system. Human female reproductive system consists of primary sex organs, that is ovaries, a pair of ovaries, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डक्ट सिस्टम और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स। चार मेन पार्ट हो गए। पेयर ऑफ ओवरीज, डक्ट सिस्टम जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब्स की पेयर है, यूट्रस है, सर्विक्स है और विजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमरी ग्लैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवेरीज, ये ओवेरीज बनी हुई है यहाँ पे। ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम ओवा कहते हैं। ओवेरीज आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी ऑन द ईच साइड ऑफ किडनी। आमंड शेप की होती हैं ये और पेल्विक वॉल से लिगामेंट के साथ अटैच्ड होती हैं, attached with the help of ligaments by pelvic wall. Ovary is covered by thin epithelium जिसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स होती है। ओवेरियन फॉलिकल्स फाउंड इन वेरियस स्टेजेस इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर ओवरी में फॉलिकल जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ओवेरीज हैं इनमें डिफरेंट स्टेजेस में आपको फॉलिकल्स मैच्योर होते हुए दिखेंगे और फिर मंथ में एक ही फॉलिकल मैच्योर होगा जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। डिफरेंट स्टेजेस में इनकी डेवलपमेंट चली रहती है। इसके बाद आता है डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम में हमारे पास आती हैं फैलोपियन ट्यूब्स। ये हैं फैलोपियन ट्यूब्स, दीज आर फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओवरी से यूट्रस तक एक्सटेंडेड होती हैं। मस्कुलर ट्यूब है ये जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और सिचुएटेड अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। जो फैलोपियन ट्यूब है दैट जो पोर्शन फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के पास में है, ये वाला पोर्शन, ये इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। दिस इज जिसमें कि बहुत सारी फनल शेप्ड है और प्रोजेक्शंस हैं। ये इन्फंडिबुलम जो है इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको फिम्ब्राई कहते हैं। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर नोन एज फिम्ब्राई। और इनका काम होता है ओवम को कलेक्ट करना ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। फिर आपके पास आता है लास्ट पार्ट फैलोपियन ट्यूब का, बीच वाला पार्ट फैलोपियन ट्यूब का जो कि थोड़ा सा स्वेलिंग होता है, थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है, उसको हम एम्पुला कहते हैं। फिर लास्ट पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब का, इट जॉइंस विद द यूट्रस और ये नैरो पार्ट होता है, इसको हम इस्थमस भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो है जनरली इनमें फर्टिलाइजेशन होती है। इसके बाद आता है यूट्रस। दिस इज यूट्रस। यूट्रस जो है एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये पेल्विक वॉल से अटैच्ड है, लिगामेंट्स इसको सपोर्ट करते हैं। टेंडन और लिगामेंट आपने पढ़ रखे हैं, ये टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, आपने 9th क्लास में इनको पढ़ रखा है। अब वॉल जो है यूट्रस की, इसके 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट होगा आउटर मोस्ट और एक्सटर्नल लेयर जिसको हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। मिडल लेयर होगी वो मसल्स की बनी हुई होती है, स्मूथ मसल फाइबर्स की, इसको हम मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। मायो मीन्स मसल्स। और जो इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर है वो एंडोमेट्रियम है जो कि यूट्रिन कैविटी के साथ होती है। तो 3 लेयर हो गई। आउटर साइड से अगर हम बात करें पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। कॉन्ट्रैक्शन जो है स्मूथ मसल्स फाइबर जो है मायोमेट्रियम के, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सपल्शन ऑफ बेबी ड्यूरिंग पार्टुरेशन।
जब चाइल्ड बर्थ होती है तो इन जो मायोमेट्रियम लेयर है मसल्स वाली, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। एंडोमेट्रियम जो है साइक्लिक चेंजेस में जाती रहती है मंथ में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स के जरिए वेजाइना में ओपन होता है। फिर आती है हमारे पास वेजाइना। वेजाइना जो है ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर की तरफ को खुलता है ये। और वेजाइना जो है वो पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन को हम हाइमेन कहते हैं। और ये हाइमन कवरिंग जो है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान टूट जाती है, लेकिन अगर कोई हाईली एक्टिव है तो जैसे खेल कूद में है तो उनकी वो पहले भी टूटी हुई हो सकती है। सर्विक्स एंड वेजाइना टुगेदर कंस्टिट्यूट द बर्थ कैनल। फंक्शन ऑफ वेजाइना क्या क्या है? वेजाइना क्या करती है? मेल गैमेट्स को रिसीव करती है ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। ऑपुलेशन होती है जब और इंसेमिनेशन होती है तो मेल गैमेट जो स्पर्म्स आते हैं उनको रिसीव करने का काम करती है वेजाइना। वेजाइना जो है वो पार्ट्यूरेशन के दौरान बर्थ कैनल भी एक्ट करती है। ये हो गया हमारे पास डक्ट सिस्टम, जिसमें हमने स्टडी किया फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना। अब हमारे पास आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि तीसरा पार्ट है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल के, उसमें हमारे पास 5 पार्ट आते हैं। मॉस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हाइमन। क्लिटोरिस और हाइमन ये 5 पार्ट आते हैं। मॉस प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, क्लिटोरिस हो गया एंड हाइमन हो गया। मॉस प्यूबिस जो है एक कुशन लाइक फैटी टिश्यू है और ये प्यूबिक हेयर और स्किन से कवर रहता है। ये एक्सटेंड होता है, इट एक्सटेंड्स डाउन एज ए फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, जिसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, जिसने विजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर रखा होता है। और लेबिया माइनोरा जो है ये अगेन पेयर्ड फोल्ड्स हैं जो कि लेबिया मेजोरा के अंडर होते हैं, नीचे होते हैं। ये विजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखते हैं। लेबिया माइनोरा एनक्लोजिज ए सेप, एक स्पेस एनक्लोज करती है जिसको हम वेस्टिब्यूलम बोलते हैं। एंड एंटीरियरली यूनाइट द फॉर्म कॉनिकल प्रोजेक्शन, जिसको हम क्लिटोरिस बोलते हैं। और क्लिटोरिस जो है ये सेंसिटिव पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था तो ये उसमें सेंसिटिव पार्ट है। हाइमन जो है इट इज़ मेम्ब्रेन। हाइमन जो है ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो पार्शियली वेजाइनल ओपनिंग को कवर करती है और रप्चर होती है विग्रस फिजिकल एक्टिविटी से और या फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती हैं मेमरी ग्लैंड्स। दीज आर द मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स ह्यूमन फीमेल में एक पेयर होती है मेमरी ग्लैंड्स की, 1 पेयर। और मेमरी ग्लैंड जो हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ फैट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर का मतलब विच सिक्रीट्स समथिंग। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो 15 से 20 मेमरी लोब्स में बंटा हुआ होता है। और वो जो 15 से 20 लोब हैं, हर एक लोब में क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। और ये सेल जो हैं वो मेमरी टिब्यूल्स में खुलते हैं। मेमरी टिब्यूल जो है ईच लोब का इट जॉइन टू फॉर्म मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट बना देगा। फिर बहुत सारी मेमरी डक्ट ज्वाइन होकर एक बहुत बड़ी मेमरी एम्पुला बनाएगी एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क कम्स आउट। ठीक है, और वहाँ से फिर मिल्क जो है वो बाहर आएगा। मिल्क एक्चुअली जो है वो सिक्रीट करते हैं एल्वियोलाई के सेल्स और
उसको एल्वियोलाई के ल्यूमन में ही स्टोर किया जाता है। ये हमारे पास हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा आज। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि मेन जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं। पेयर ऑफ ओवेरीज जो कि गैमेट फॉर्मेशन का काम करती हैं, उनके अंदर ओवा जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन में होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस में पाया जाता है। और ओवरी का काम फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को भी रिलीज़ करना है। इसके बाद डक्ट सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब्स पढ़ी, जिसके 3 पार्ट थे, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने 5 पार्ट पढ़े हैं, जिसमें मॉस प्यूबिस था, लेबिया मेजोरा था, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हाइमन। और मॉस प्यूबिस जो है मेमरी ग्लैंड जो है वो पेयर ऑफ ग्लैंड्स हैं जो मिल्क इजेक्ट करती हैं। ठीक है, ये हमने आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा। इसकी डायग्राम्स आप बना लेंगे, रिवाइज कर लेंगे प्रॉपरली, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक। ओके, हैव अ नाइस डे।